लोगों के साथ। नहीं है, खाते पीते का क्या हो? वो खाते पे पता नहीं यार कितना खाता है। चलो आ जाओ इधर, ठीक है जी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी करते हैं। खाना खाता देखता भी नहीं है, हम बहुत दुखी है इसके खाने से। ये लो, लिखो जल्दी से, आके करता है। लिखो 10 से 20, सुनो इधर, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ले जाओ कहां तक? 80 तक, 80 तक ले जाओ। 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये मालूम है क्या गिवन है? क्लास। और सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दे रहा है 534। मिसिंग, अब ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है 534, फिर है 2613। लो, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, फाइन। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर कुछ मिस होगा तो कुछ पक्का गिवन होगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, अपने काम की बात को नोट करना। क्या बोलता है? इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 40 to 50 इज नॉट नोन। मतलब मिसिंग है। आगे क्या बोलता है? फाइंड इट, इसको फाइंड करो। लेकिन साथ में क्या गिवन है? इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इज 52। यानी ऑलरेडी क्या गिवन है आपको इस बार? लो, बचा लिया उसने, आप मीन गिवन है। मीन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और आपसे क्या कहा? फाइंड दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी। किसी भी मेथड से फाइंड कर लो, चाहे डायरेक्ट मेथड से, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से, चाहे सेपरेशन मेथड से। लेकिन डायरेक्ट मेथड सही रहता है इसमें, तो कर लो फाइंड जल्दी से। सबसे पहले क्या करोगे? फाइंड लो जी, बहुत बढ़िया। फाइंड एक्स, और एक्स का फॉर्मूला क्या है मालूम है आपको? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय, तो 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 30, बस अब बढ़ाते चले जाओ। 35, 45, 55, 65, 75। एक मैं तुम्हें बात बताऊं काम की, एक बार एक बच्चे से गलती हुई थी इसके अंदर। ये जो करते हैं ना एक्स निकालते हुए 10-10 ऐड कर रहे हो, मैं बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था सीजीएम के अंदर, मैडम ने किया था। हाँ, सीजीएम की मैडम ने किया था, और बच्चों ने गलती कर दी थी, है ना। मेरी बेटी ने गलती की थी, बाद में बहुत रही इस बात को आके बताता हूँ कैसे गलती की। क्वेश्चन यही था, ऐसे ही, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं थी उसके अंदर, इट वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन। तो एक्स निकालना था। पहला स्टेप उसने क्या किया? एक्स निकाला। उसने सीरीज को गौर से देखा नहीं, उसने सीरीज को गौर से देखा नहीं। वो सीरीज ऐसी थी, ये देखो, ये ना 10 से 20, फिर ये है 20 से 40, फिर था 40 से 50, फिर था 50 से 70, फिर था 70 से 90। उसको पता क्या लगा? ये कॉन्टिन्यूस सीरीज। उसको क्या लगा? ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और उसको सही लगा, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज ही है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। कैसे? इसकी अपर लिमिट अगले की क्या बन रही है? लेकिन मालूम है, कभी धोखा मत खा जाना, मैं बड़े काम की बात बता रहा हूं आपको। ऐसा हो चुका क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसलिए समझा रहा हूं। ये देखो, ये क्या था? सीरीज था, और सामने क्या दी थी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मुझे याद नहीं, कुछ भी ले लो। तो उसने क्या किया? सबसे पहले क्या निकाला? एक्स। उसने भी आप वाली गलती की। 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाय 2, फिर 10 ऐड करती गई। जो आपने किया आपने तो सही किया, लेकिन उसने गलत कर दिया। मालूम है आपको क्यों? ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज तो थी, लेकिन ये थी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इट वॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल क्लास इंटरवल। आप देख रहे हैं। इसीलिए कभी जब आप ये एक्स निकाल रहे होते हो, इस बात का हमेशा गौर करना कि एक्स निकालते हुए पहले एक बार नोट कर लेना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल। ठीक है जी, आप मिस्टेक नहीं करोगे। आप, ये बहुत डीप का पॉइंट है जो मैडम में खेलती है बच्चों के साथ, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। इसमें गेम प्ले किया जाता है। आ जाओ, इसके बाद क्या निकालेंगे बताओ? ना इसी छोटे मेथड, छोटे मेथड, तो छोटे मेथड से करो, डी में बहुत आगे चले जाओगे। आ जाओ, एफ एक्स निकाले तो क्या आ गया? फटाफट जल्दी बताओ तो मेरे को। 15 5 25 3
35 for the 35 into 4 कितना हो गया? 45 into f. ओके 55 into 2 6 क्या हो गया प्रॉब्लम? 65 into 6 कितना हुआ? और 75 into 13 कितना हुआ? 17 13 कितना है? 970. लो बस बस लड़ो नहीं यार, ये लो लड़ो ठीक है जी। अब देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये 45 f को हमें साइड में रखना पड़ेगा, 45 f को साइड में रखना पड़ेगा। इसका टोटल मानो क्या आया? 45 को साइड में रख के जल्दी बताओ 40 कितना है? 1765, यानी सम ऑफ, एक मिनट, सम ऑफ fx आया 1765 प्लस 45 लो जी। और इसी तरीके से हम f की बात करें तो f की बात क्या है? 33 लो हो गया। चलो अब वही बात, काम वही था। पहला स्टेप फाइंड x, दूसरा स्टेप फाइंड fx, तीसरा स्टेप सम ऑफ fx, चौथा स्टेप और अब पांचवा यूज फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fx डिवाइड बाय सम ऑफ f। इस बार मीन गिवन है कितना? और fx कितना आया? 1765 प्लस 45f। और सम ऑफ f कितना आया? 33 प्लस f। अब सुनो मेरी बात, जो बच्चे मैथ्स में ठीक थे, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी और जब भी मैथ्स लेके बैठे हैं, उन्हें मालूम है ऐसी इक्वेशन हो तो नीचे 1 लगा लो। ठीक है जी। और क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये लो 52 into 33 plus f is equal to 1 multiplied by this 1765 plus 45f। लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब करें तो 52 मल्टीप्लाई बाय 33, ये आ गया 1716। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें अलजेब्रा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 52 है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1765 प्लस 45 है। अब भाई भाई एक तरफ, बहने बहने एक तरफ, आ जाओ फटाफट। ये देखो, ये भी f है और ये भी f है। 52f माइनस 45f, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया। और इस तरफ 1765, इसको इस तरफ ले गए 1716, है ना? तो 52 माइनस 45, ये आ गया 7f। और यहाँ कितना आया? 1765 माइनस 1716, ये आ गया 49। f इज इक्वल टू 49 बाय 7। आई बात समझ में आपको? ये तो 10th क्लास तक के मैथ्स में हो जाएगा। दिस इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फिर कुछ चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, वही चार काम। पहले x निकालो, फिर fx निकालो, फिर सम ऑफ fx निकालो, फिर फॉर्मूला लगा लो। वही बातें कर रहे हो। लेकिन मिसिंग था तो हमने फॉर्मूला यूज किया, लेकिन मीन गिवन था। कई बार बच्चे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन के अंदर ये पढ़ना भूल जाते हैं कि मीन गिवन है कि नहीं। हर बार मीन गिवन होगा, हर बार मीन गिवन होगा, 100% मीन गिवन होगा। ठीक है जी। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें x मिसिंग होगा। आओ देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से। लो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस बार डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट में आएगा। आ जाओ, लो लिखो क्वेश्चन फटाफट। वेजेस दिए हैं 110, यहां लिखा है वेजेस 110, 112, 113, 117, मिसिंग 125 और सामने 128 और 130, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ वर्कर्स ये है 25, फिर है 17, 13 और 15, फिर है 14, 8, 6 और 2। ये क्वेश्चन है, ये f है और इसको मैं x बोल रहा हूं, ये वेजेस है। लो अब ये क्वेश्चन है फाइन। और सामने क्या बोलता है? इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 115.86
मीन भी गिवन है। लो ठीक है, ऑलरेडी मीन भी गिवन है। क्या बोलता है? फाइंड एक्स। इस बार एक्स निकालने को बोल रहा है। वही बात करोगे यार, कुछ भी कर लो, काम तो वही करना पड़ेगा। आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्या करोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? निकालो एफ एक्स निकालो। 25 इंटू 110 112 इंटू 17। कोई आप में से किसी को टेबल याद है 17 का? करके देखते हो आप? 10 तक है सर। अगर टेबल याद हो तो आसानी हो जाता है। मालूम है एक शॉर्टकट होता है मल्टीप्लाई करने का, मालूम है? मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट होता है। जैसे मैं 113 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं आपको हटके बताता हूँ। ये देखो ऐसे कर सकते हैं आप। 113 को 13 से करना है, वो मालूम होगा शायद आपको, बड़े बच्चे आप। 13 इंटू 3 कितना होता है? 39। फिर 13 इंटू 1 13। 13 प्लस 3 13 इंटू 1 13। 13 प्लस 1 सर बात होगी टेबल तो आनी चाहिए इसके लिए। हाँ टेबल आने चाहिए। 20 तक 25 तक टेबल आने चाहिए आप बच्चों को कम से कम। ठीक है जी, कितना आ गया? 1 नहीं, मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। जैसे यार 15 तक तो आते होते हैं टेबल यार। कोई बात नहीं, 1 साल और उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टेबलों की, फिर कैलकुलेटर आपके हाथ में आ जाएगा। है नहीं, अभी तो यूज नहीं कर सकते ना। है अभी तो यूज नहीं कर सकते। मेरे हाथों में अच्छा हाथों में ही है। वेरी गुड। कौन है ये? कौन है जो हाथों में लेके बैठा है? नमन आजकल वो बाइक चला रहा है धूम वाली। है आजकल वो धूम वाली बाइक चलाता है और कभी कभी टोपी इसकी उड़ जाती है, फिर धूम बना के घूमता है। ये देखो, आ जाओ। सम ऑफ एफ कितना आया? बोलो कितना आया? 5 और 7 12 12 3 15 15 5 100 आ गया। लो यूटिलाइज करो। और इसका टोटल मारो कितना है? जल्दी से इसको साइड कर लेना, इसको एक साइड में लिख लेना। 2750 प्लस 1904 प्लस प्लस 49 9,206 9,906 प्लस 14x। लो जी, आ जाओ, बिल्कुल ठीक है। फिर यूजिंग फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ, बस बातें नहीं, अपॉन सम ऑफ एफ। मीन गिवन है 115.86 इज इक्वल टू, ये कितना आया? 9906 प्लस 14x डिवाइड बाय 100। हो मालूम है? इस डेसिमल को पहले हटा दो। ये हो गया 11586 अपॉन 100 इज इक्वल टू 9906 प्लस 14x अपॉन 100। लो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया 100 से मल्टीप्लाई करो 990। 100 से मल्टीप्लाई तो आसान है यार। फिर आ गया 100 मल्टीप्लाई 100 की टेबल आती है। हाँ क्या करते हैं आप? इसको काट दो दोनों, आप दोनों को काट दो। तो काट दो, कोई बात नहीं, मेरे तो मना है। लो अब मेरी बात सुनो, मैंने कभी मना कि आप ऐसा ना करो, आप कर लो। आप फिर ऐसे आ जाओगे 11586। ये लो, मतलब 100 काट दो ना, ये क्या है सर 120। तो लो ये आंसर बचेगा 11586 माइनस 9906। ये बचेगा 1680 और डिवाइड करोगे किससे? 14 से। आंसर क्या आ जाएगा? 120। ठीक, मत करो ऐसे, ऐसे कर दो आप। ठीक है जी, हम काट सकते हैं, इसको काट दिया। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 120। भाई x आ गया 120। यानी x निकालना है या हमें क्या निकालना है? f निकालना है। दोनों में एक ही बात है, हमेशा कोशिश करना कि डायरेक्ट मेथड यूज करो। ठीक है, और बस जब कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए
तो कोशिश करना कि डायरेक्ट मेथड यूज करो। कौन सा मेथड? डायरेक्ट। थोड़ी मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो सकती है, लेकिन आप अगर स्टेप डिवीजन में जाओगे या डेविएशन वाले में जाओगे, शॉर्टकट मेथड में, वहां फंस सकते हैं आप। निकल तो जाएगा आंसर, लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर जाओगे, क्योंकि एफ को या एक्स को साथ लेके चलना होगा, उसमें गड़बड़ ना कर जाओ। इसलिए कोशिश करना कि आप डायरेक्ट मेथड का ही यूज करो वेन एवर यू हैव टू फाइंड द आइदर एक्स और आइदर फ्रीक्वेंसी। टॉपिक खत्म, ठीक है, ये भी टॉपिक खत्म हो गया। आ जाओ अब एक छोटा सा टॉपिक और करें, और उसका नाम है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। फटाफट से अब क्या है जी? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। छोड़ो, लिखें कंबाइंड मीन। चलो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, फाइन है, ये नया टॉपिक आया। अब देखो होता क्या है, सुनो मेरी बात। मान लो एक स्कूल के अंदर 4 सेक्शन है कॉमर्स के, वैसे होते नहीं 4, 3 या 2 होते हैं। एक स्कूल में 4 सेक्शन है कॉमर्स के, एक है सी, एक ए बी सी और डी, 4 सेक्शन, ठीक है। अभी हुआ क्या, इधर देखो, 1 मिनट, ये है ए बी सी और डी, ये है हमारा एपीएस, हमारा बस बस आराम से, और ये है हमारा एएफएस, एयरफोर्स। अभी समस्या क्या है कि नॉर्थ जोन के जो स्कूल है ना, उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है भाई। यहां एपीएस में 4 सेक्शन है कॉमर्स के, किसके? कॉमर्स। और यहां भी कॉमर्स के 3 सेक्शन है, ए बी सी। सुनो मेरी बात, प्रिंसिपल ने पूछा मैडम से, मैडम कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा कर रहा है एवरेज के हिसाब से? मैडम ने क्या किया, इन चारों सेक्शन का क्या निकाला, क्योंकि मीन का मतलब ही एवरेज है ना। मैडम ने मीन निकाला, और इसका मीन मान लो आया 30, इसका आया 50, इसका 60 और इसका मान लो 20, निकाल दिया। तो मैडम ने कहा द सी सेक्शन इज डूइंग वेरी गुड, इसका मीन कितना आ रहा है, एवरेज 60%। ऐसे ही इनकी मैडम से भी प्रिंसिपल ने पूछा, तो इसने कहा मीन के अंदर ये आया 60, ये आया 50 और ये आया 40। इनका ए सेक्शन बहुत बढ़िया कर रहा है, फाइन। लेकिन ये तो ठीक है, हमने अपने अपने सेक्शन का मीन निकाल के बता दिया, एवरेज निकाल के बताया कि कौन सा सेक्शन बढ़िया कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा स्कूल बढ़िया कर रहा है, एपीएस या एएफएस? कैसे, कौन सा तुक्का? एपीएस कौन सा तुक्के से, कौन सा तुक्का, कौन से तुक्के से एपीएस बढ़िया कर रहा है? तो सुनो, जब ऐसी सिचुएशन में आप कभी फंस जाओगे लाइफ के अंदर, और ये आ सकती है आपके, है ना, आप में से कुछ तो टीचिंग जॉब करेंगे, जैसे मुझे लगता है पायल पक्का टीचर बनेगी, ऐसा मुझे देख के लगता है, ठीक है। हाँ, इधर देखो, सुनो, कुछ तो टीचिंग जॉब करोगे आप में से। अच्छा, किसको ज्यादा, 1 मिनट, किसको टीचर बनने में इंटरेस्ट है, सच्ची बोलो। देखा, मुझे दिखता है उसके चेहरे पे। ये तो बच्चे कैसे मार, क्या लाया टिफिन में, मुझे गिराया, खुद खा गया सारा, चल इधर, ऐसे करेगी ना, तो क्या लाया टिफिन? तूने आज टिफिन क्यों नहीं दिया, आज तेरे नंबर काटूंगी 2। सर, उसके पीछे मोटिव भी है ना, क्या? कि सारे भी लोग सोचते हैं मतलब कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बोली मैं भी एक बार पढ़ के देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम क्या है। सही में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं बच्चों। टीचर पागल हो जाता है। हाँ, टीचर, ये देख रहे तो क्या बोला इसने? सर के संस्कार इधर भी आई बैठा, देख लो, और कौन बोल रहा है टीचर पागल होता है? ये देख, मैं तो कहीं ये आज चैलेंज करोगे आप, बेटा सुनो मेरी बात सुनो। टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन टीचर ही सब हर किसी को बना रहा है, ये बात भी सच है। लेकिन आजकल नहीं रहा, इसलिए ये हालत है आजकल। कोई टीचर किसी की लाइफ आजकल बनाता ही नहीं। आजकल तो जो लाइफ बन रही है ना बच्चे की, माँ बाप की मेहनत थोड़ी सी है, जहाँ माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं, ये तो कोई लाइफ का चक्कर नहीं। वो हमारे जमाने में होता था, टीचर मुर्गा बना के उल्टे हाथों में डंडे मार के चिड़िया बनवा देते थे, चिड़िया बनाओ। हमारा ड्राइवर बोलता चिड़िया बनाओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिहार से था वो, चिड़िया बनवा के छोड़ी सर ने, है। और मैं भी चिड़िया करने लग गया घर में आके। कोई बोलते चिड़िया होता है, चिड़िया, मैं नहीं चिड़िया होता है, हमारे से चिड़िया बोलते।
उल्टा लटकवा के भी हमारे से उन्होंने काम करवा ही लिया। ऐसे टीचर थे और हम भी उनके आगे से बोलते नहीं। एक रिस्पेक्ट टाइम हो गया। हाँ, एक रिस्पेक्ट थी। आजकल क्या मालूम है, ये जॉब जो है ये बड़ी अच्छी जॉब थी, रेपुटेड जॉब, टीचिंग जॉब जो थी ना, एक बहुत रिस्पेक्टेड जॉब थी। लेकिन अब क्या हो गया मालूम, अब ये जब से यूट्यूब आया, जब से वो क्या बोलते हैं वेदांता और ये बायजूस की ये जब से आया ना, इसने टीचिंग जॉब को खत्म कर दिया। अब ये टीचिंग जॉब नहीं रही, अब ये बिजनेस बन गया। नहीं तो सोच के देखो, पढ़ाई को बेचने के लिए शाहरुख खान को आना पड़ रहा जो खुद भी नहीं पढ़ा। सोचो। मैं चाहता हूं कि मैंने बीकॉम करके एमकॉम की है फर्स्ट डिवीजन में। मैं चाहता हूं मेरे पढ़ाई सारे बच्चे सीए करें, क्योंकि मैंने नॉलेज देखी है काम करके। मैंने 17 ईयर्स काम करके देखा कि सिर्फ जिंदगी के अंदर मेरा निष्कर्ष है 17 ईयर्स का, मेरा निष्कर्ष कंक्लूजन ऑफ माई 17 ईयर्स लाइफ, वर्किंग लाइफ। एक लाइन में अगर कंक्लूड करना हो तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिसने की 5 साल मुझे, उसको अगले 50 साल की सजा, और जिसने की 5 साल की सजा, उसको अगले 50 साल का मजा। ये मेरी लाइफ का कंक्लूजन है। मेरे पीछे से लड़के आए, मेरे पीछे से पढ़े हुए नए सीए के लड़के आए और कितनी जॉब में लग गए, $4,500 से $4,000 स्टार्टिंग जॉब। सब मुझे इतना एहसास हुआ कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को सीए जरूर करवाऊंगा। मैंने वही ठान लिया था, मैं उसको अपने से ज्यादा पढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट हो रहा था। मेरी भी सैलरी बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन स्टार्टिंग जहां मैंने स्टार्ट किया ना, जहां पे मैंने स्टार्ट किया, जहां 10 साल के बाद मैं पहुंचा हूं, वहां पहले साल में पहुंच गए। तो मेरी जिंदगी के 10 साल पीछे चला गया मैं उस बच्चे से जो मेरे से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा था। सोच रहे आप, मैंने भी 5 साल पढ़ाई की, उसने भी 5 साल पढ़ाई की, लेकिन मैं 5 साल पढ़ाई करके जहां 10 साल में पहुंचा, वो पहले ही साल में वहां से शुरुआत कर गया। यानी मेरे से 10 साल उसकी लाइफ ज्यादा हो गई, वर्किंग लाइफ। आप समझ रहे हो? ये मैंने रियलाइज किया। फिर मैंने सोचा कि हमें किसी भी हालत के अंदर अच्छा पढ़ना और अच्छा समझना होगा और बड़ी पढ़ाई करनी होगी। और उसी फैसले को सामने रखते हुए मैंने वहां से इसको छोड़ा और मैं यहाँ आया इसके चक्कर में कि इसको मैं अपने हाथ से पढ़ाऊंगा और खुद बनाऊंगा। और इसने भी साथ दिया। देखो आजकल के बच्चे भी माँ बाप की बात नहीं मानते बेटे, बोर हो जाते हैं माँ बाप से। लेकिन मेरी बेटी के प्लस पॉइंट ये था कि मैंने उसको मारा, धाड़ा, समझाया, वो मानती चली गई और रिजल्ट भी लाके दे दिया। मैंने बहुत टीज किया, टीवी से दूर, फोन से दूर। वो टीवी का कार्ड आज भी, वो सारे ये देखो, आज भी सारे के सारे टीवी के कार्ड सब कुछ छिपा के मैं चाबी जेब में लेके घूम रहा हूं, क्योंकि 4 दिन पेपर है उसका 22 तारीख को, सीए इंटर। आप समझ रहे हो कितना गंदा बापू है? वेरी बैड फादर बट वेरी गुड फॉर फ्यूचर। वो समझती है इस बात। ये बच्चे को तो समझे आगे से। अगर बच्चा कहते जा मैं नहीं पढ़ता, जो करना कर लो, तो क्या होगा? और जैसे राहुल हुआ था, अरे सर मत बोलो सर, आपके घर में अभी तक ताने पड़ रहे हैं मेरे को घर पे। क्या कि वहाँ कॉमर्स ले रहा है, पता नहीं क्या करेगा आगे जाके। कौन से ताने पड़ रहे? घर में ताने पड़ रहे हैं तो सर। छोड़ दो कॉमर्स, अच्छा, साइंस ले लो। अच्छा अब देखो इधर सुनो, एक मिनट सुनो, हम वापस आते हैं इधर देखो। ये था एपीएस स्कूल, ये था एएफएस स्कूल। जब आप ऐसी किसी कंडीशन में फंस जाओगे कभी लाइफ के अंदर और आपसे पूछा जाएगा विच स्कूल इज डूइंग बेटर, तो फिर पता क्या करना पड़ेगा आपको? इस केस में यू हैव टू कैलकुलेट अ कंबाइंड मीन। क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड मीन ऑफ एपीएस। स्कूल का मीन निकालना पड़ेगा सारे सेक्शन का। और यहां क्या निकालना पड़ेगा? कंबाइंड मीन ऑफ एएफएस। तभी तो पता लगेगा कौन सही कर रहा है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो वहां पे एक कंसेप्ट यूज होगा लाइफ में, where you have to find the combined mean of this whole sections of APS school. कितने सेक्शन है APS में? कॉमर्स के। और AFS में? जब आप कंबाइंड मीन निकालोगे फिर आपको समझ में आएगा कौन सा स्कूल बढ़िया कर रहा है और कौन सा स्कूल बढ़िया नहीं कर रहा। लेकिन कंबाइंड मीन निकालते कैसे हैं, यही हमारा टॉपिक है। तो लिख लो, फिर हम चलेंगे घर को। आ जाओ फटाफट से, ये देखो, आ जाओ। इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला लिखो, हाउ टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन। जरूर गाली पड़ रही है घर में है। क्या बोलते घर वाले? गवर्नमेंट लड़ा था, कॉमर्स लिया। तूने मेरे चक्कर में कॉमर्स लिए? हाँ
आप देख रहे हो सर इसको ये कह रहा है घर ही रख लो यहीं पे। क्या कह रहा है? घर ही रख लो भाई तो पीछे कमरा खाली है, सोचा इसको गोद ले ले है। अच्छा ये लो, ठीक है। कहाँ जाएंगे इसको गोद लेके? मैं तो गुरुद्वारा जाना पड़ेगा। यहीं पे आके दे दे। प्लस आंगनवाड़ी भाई बात करो, बस छोड़ दो। अरे बस करो यार, ठीक है जी। जितने भी हो सकते हैं सेक्शन, जितने भी सेक्शन हो सकते हैं, मीन ऑफ द फर्स्ट सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फर्स्ट सेक्शन, ऐसे ही करते करते फिर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, ये इसका फॉर्मूला है। यानी x1, ये x का मतलब नहीं, ये मीन है। मीन ऑफ द सेक्शन ए प्लस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए, मल्टीप्लाई करना है इसको। फिर इसमें प्लस करना है क्या? मीन ऑफ द सेक्शन 2 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन 2, यानी सेक्शन बी। ऐसे ही सी, ऐसे ही डी, और चाहे जितने भी हो, ठीक है, चाहे जितने भी हो, और उसको डिवाइड करना है किससे? n1 प्लस n2 प्लस n3। सर ये कहां से आएगा? सब गिवन रहेगा। लिखो एक क्वेश्चन छोटा सा, जल्दी लिखो, फिर देखें आप क्या करते हो। लिखो फटाफट। 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए of class 11th obtained 40 mean marks in economics. 40 mean marks in economics. Fine. लिख लिया? 40 mean marks in economics. आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, 40 students of section B, 40 students of section B obtained 35 mean marks, 35 mean marks in economics. Find the total mean marks. Find the total mean marks of class 11th in economics. आप करो करो करो, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप करो, देखते हैं गलत सही। फाइंड द टोटल मीन मार्क्स ऑफ क्लास 11th इन इकोनॉमिक्स। अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात, गौर से नोट करना। सुनो, कितने सेक्शन है? 2, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितने बच्चे बताए हैं? कितने बच्चे हैं ये लिखना है आपको, और उसका मीन क्या है? 40। ओके। सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं और उसका मीन क्या है? 30। बस आंसर आ गया, फिर तो आंसर खत्म है ना, फिर तो फॉर्मूला सामने है। ये देखो, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू x1, पहला सेक्शन क्या है? 40 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस दूसरा मीन क्या है? 35 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय, बोलो डिवाइड बाय 100, 60 प्लस 40 कितना रहा? 38। बहुत जल्दी आंसर दिया बच्चे ने, और 38 राइट आंसर है। सुनो सुनो मेरी बात, अरे इधर देखो, इधर मालूम है यहां तक आते हैं ना, इस चैप्टर में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और यही मैडम फंसा देती हैं। हम छोटे छोटे टॉपिक भी छोड़ नहीं रहे, जैसे करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे कंबाइंड मीन। मैं कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक टॉपिक यहां पे आते थे, पता है क्या लगता है बच्चे को? मीन हो गया, और मैडम इन्हीं टॉपिक से पेपर में उठाते हैं क्वेश्चन। ये 3 टॉपिक मैंने बताया ना आपको लास्ट वाले, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, करेक्टेड मीन वाला और कंबाइंड वाला, मैडम यही से क्वेश्चन उठाती हैं, और बच्चों को क्या लगता है? पेपर खत्म हो चुका, चैप्टर खत्म हो गया। वो जो 3 सीरीज सीखे ना आपने, इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज, फिर लेस देन सीरीज, फिर मोर देन सीरीज, वहां चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी चैप्टर चल रहा है, अभी भी चैप्टर चल रहा है। और अभी एक छोटी सी चीज रह गई, मालूम क्या? 1 मिनट, अभी एक छोटी सी चीज रह गई, मालूम है क्या रह गया? वेटेड अर्थमेटिक मीन। अभी आपने क्या निकाला? सिंपल अर्थमेटिक मीन। अभी रह गया वेटेड अर्थमेटिक मीन, अभी वो निकालना बाकी है।
उस टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ कल ये चैप्टर 100% खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलो यहीं पे खत्म करें, आप प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ।